हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेली ट्रिक्स। आज मैं आपको एक वीडियो मैंने बनाया था जिसको ऑल्टेन की स्टेबलाइजर के बारे में 5 kV स्टेबलाइजर के बारे में। तो उसमें क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा यूज़र को काफ़ी ज़्यादा सवाल आ रहे हैं, कैसे आप स्टेबलाइजर ख़रीदें, कैसे इसको इस्तेमाल करना है और ख़रीदने से पहले आपको कौन सी जानकारी होनी चाहिए, सब कुछ मैं आपको बताने वाला था। उस जो वीडियो में मैंने आपको बोला था कि इसमें सिर्फ अनबॉक्सिंग बारे में बोला था और सिर्फ नॉर्मल में कुछ बोला था। अब मैंने पूरी तरह से आपको बोलूँगा और आपके जो भी क्वेश्चन है उसका भी मैं आज आंसर देने वाला हूँ आपको। और काफ़ी ज़्यादा यूज़र का भी एक रिक्वेस्ट था कि सर उसमें यूज़ करने के बाद आपको कैसे क्या बिलीव हो रहा है, कैसे क्या काम कर रहा है, उसके बारे में वीडियो बनाओ। तो इसके लिए मैं दोबारा आज वीडियो बना रहा हूँ सेम टॉपिक के ऊपर। और मैं आप सबको थैंक्स करना चाहता हूँ इसीलिए क्योंकि वो जो वीडियो है ये सबसे ज़्यादा व्यू होने वाली मेरे चैनल में वीडियो है, इसीलिए मैं दोबारा उसको बना रहा हूँ। उसके बारे में आपको सबको तहे दिल से शुक्रिया। और लास्ट में मैं आपको एक सरप्राइज़ दूंगा। देखिए, अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं। काफ़ी ज़्यादा वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो मेरे साथ रहिए, सब कुछ जानकारी मैं देने वाला हूँ आपको। अब चलती है, देखिए थैंक्स। मैं कौन सी वीडियो के बारे में बोल रहा हूँ मैं आपको बोलूँगा। ये देखिए, ये वाला वीडियो है ऑल्टेन 5 kV 4000 वाट 70 to 300 वोल्टेज हेवी ड्यूटी मेनलाइन स्टेबलाइजर AD009। उसमें देखिए मेरा जो व्यू है ये देखिए 36,000 है। बहुत से ज़्यादा था, 3 महीना पहले ही मैंने वीडियो डाला था। तो उसको मैंने इसलिए ख़रीदा था क्योंकि मेरा जो एरिया है वहाँ से काफ़ी ज़्यादा वोल्टेज कम रहती है, तो इसीलिए मैंने उसको ख़रीदा था। उसका डिस्क्रिप्शन भी आप चेक कर सकते हैं, उसमें मैंने ऑल्टेन का नहीं अदर जो भी है कंपनी का सबसे नीडी के हिसाब से किसका क्या नीडी है उसके ऊपर से मैंने सब कुछ जो है लिंक्स में आपको डिस्क्रिप्शन दिया है। आपको जो भी चाहिए तो आप उसमें खरीद सकते हैं। किसी को 5 kV चाहिए, किसी को कम चाहिए हो काफ़ी ज़्यादा कम वोल्टेज रहती है, किसका ज़्यादा रहती है, मान के चले 15 kV से ज़्यादा उसको किसी को नीडी है। सब कुछ लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब देखिए, ये क्वेश्चन के बारे में आता हूँ। वहाँ से 102 कमेंट मुझे मिले थे, हालांकि मैंने सबका रिप्लाई दिया हूँ, जिसको कोशिश किया हूँ। और जिसको नहीं दिया हूँ वो शायद डबल होगा, उनके ये भाइयों को नहीं दिया हूँ क्योंकि उनका ये डबल होगा, डुप्लीकेट होगा। नहीं तो मैं सबका देखिए रिप्लाई किया हूँ, सबका, किसी को मैंने नहीं छोड़ा हूँ। तो इस तरह से देख सकते हैं। तो जो बेसिकली जो ज़्यादा क्वेश्चन आती है तो उसमें आता है कि भाई साहब मेरा ये घर में ये चल रहा है तो उसका मैं क्या करूं, तो उसको कौन सा वाला लूं, कौन सा वाला मेरे लिए सही रहेगा। तो उसके बारे में मैं आपको वीडियो आज बताने वाला हूँ। देखिए, उसके लिए पहले आप आ जाइए लोड कैलकुलेटर। आप गूगल में लोड कैलकुलेटर सर्च कीजिए, वहाँ से काफ़ी ज़्यादा साइट आ जाएगा आपको। वाट लोड कैलकुलेटर सर्च कीजिए। मेरे लुमिनस का साइट भी खोल रहा हूँ, तो उसका जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको प्रोवाइड भी कर लूँगा उसका लिंक्स। वहाँ से चलिए, वहाँ से देखिए मेरे घर में मान के चलिए 2 फैन है। आपके घर में जो है आप डाल लेना। उसमें है कि मान के चलिए आपके घर में BLDC फैन है। ये होता कि आप वाटेज को कैलकुलेट कीजिए। आपका जो नॉर्मल LED बल्ब यूज़ करते हैं ये आपका 7 से 15 वाट की होती है। जो आपके नॉर्मल जो सीलिंग फैन पहले जो चलता था वो 75 वाट की है। अभी जो BLDC फैन चल रही है वो 25 से 35 वाट की तरफ है। तो आगे एवरेज कैलकुलेट कर लेना। उसके बाद मान के चलिए टेबल फैन तो नहीं है, रूम कूलर नहीं है, लैपटॉप एक है उसमें ये 100 वाट। और बल्ब मान के चलिए बाथरूम में 3-4 डाल लेता हूँ, बल्ब डाल लेता हूँ, 15 वाट के 2 बल्ब डाल लेता हूँ। और ये LED बल्ब की सेक्शन गया। होम एप्लीकेशन चले जाइए, फ्रिज एक है और जूसर ग्राइंडर एक है, एक रेफ्रिजरेटर एक, और ये सब तो कुछ नहीं है। अप टू गया, जो भी है आप अपने हिसाब से उसको डाल लीजिए। टीवी एक है, डाल लेता हूँ। AC देखिए मेरा वो इन्वर्टर AC है। ये देखिए इन्वर्टर AC 1600 वाट जो AC है, जो मगर इन्वर्टर वाला नहीं है, उसमें 3 स्टार की है, ये 1700 वाट। और ये इन्वर्टर AC में थोड़ा वो नीचे थोड़ा वोल्टेज लेती है, वाट लेती है। और अदर में आपका कुछ ऐसे कुछ सामान है तो आप उसको भी कैलकुलेट कर लीजिए। और मोटर, आपका जो मोटर तो हर घर में होगा, वहाँ से भी आप एक उसको डाल लीजिए, वो 800 वाट। आप मान के चलिए ये 0.75 है, 400 वाट। और 1 HP है, 800 वाट। आप मान के चलिए आपके पास 1.5 HP का मोटर है, मगर यहाँ से 1.5 HP का आपका नहीं है। तो उसमें क्या करेगी, ये देखिए कैलकुलेशन 0.5 HP जो मान के चलिए 400 वाट होती है, 1 HP होती है 800 वाट, तो 1.5 HP आपका नॉर्मल होगा 1200 वाट का। अब देखिए ये टोटल कैलकुलेट होकर 3860 आ रहा है। तो उसमें एक बात है कि आप हर सामान हर समय यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो मान के चलिए रात में क्या होता है कि ज़्यादा आप इस्तेमाल कर रहे हैं, दिन में ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा है। टीवी वगैरह लोग काम करने के लिए जा रहे हैं, ज़्यादा नहीं देख रहे हैं। मोटर भी सिर्फ घर में सिर्फ 15 मिनट के लिए यूज़ होती है, मैक्सिमम 15-20 मिनट में आपका टांकी फुल हो जाता है दिन में एक बार। तो आप अपना नीडी के हिसाब से देख लीजिए, क्योंकि ये देखिए ये है मैक्सिमम लोड, मेरा जो है मैक्सिमम लोड।
मगर ये क्या ना हर दिन मेरा जो मैक्सिमम लोड तो नहीं करता ना, मान के चलिए 3000 वाट मेरा लगभग चलती है, नहीं तो 2000 वाट चलती है। समटाइम्स क्या होता है कि मैं ज़्यादा एसी यूज़ कर रहा हूँ, एसी तो मेरा हर वक्त यूज नहीं होता ना घर के लिए। तो जो भी है आप अपना एक नॉर्मल कैलकुलेशन निकाल लेना। उसके बाद मैंने देखिए एक सिंपल सी कैलकुलेशन किया हूँ। मान के चलिए मेरा जो 38655 था उसको मैंने 4000 वाट कर लिया हूँ। ज़्यादा ले रहा हूँ थोड़ा। आप ना जैसे स्टेबलाइजर खरीदने के लिए जा रहे हो ना, थोड़ा ज़्यादा उसको ज़्यादा खरीदने के लिए सोचो। उसमें 4000 वाट में क्या होगा, आपका थोड़ा वो जितना भी एफिशिएंसी है ये 10 to 15% आपको नीचे आ जाएगा। मान के चलिए 4000 वाट है, वो पूरी तरह से 4000 वाट काम नहीं करेगा, काम करेगा मगर ज़्यादा उसके ऊपर प्रेशर हो जाएगी और डिवाइस ज़्यादा ख़राब होने की चांसेस रहती है। तो अब उसमें क्या होता है 10 to 15% आप माइनस कर लेना। मैंने 15% मैक्सिमम 15% लिया हूँ, आप 10% माइनस कर सकते हो। उसमें 3400 वाट, तो 3400 वाट मैंने आपको कैलकुलेशन करा कि जो भी मैंने आपको डिवाइस बोले इसको हर वक्त तो यूज़ नहीं कर रहा हूँ ना। अब देखिए इसमें इतना हो रहा है, उसमें देखिए मैं एक माइनस कर रहा हूँ मोटर को, ये मान के चलिए यूज़ नहीं कर रहा हूँ। अब मेरा 3000 हो गया, तो उसमें देखिए वो जो सीट में लिखा था 3400 वाट वो वाला काम कर गया। देखिए इस तरह से आप उसको जो भी आपका नीडी है उसको काम कर सकते हैं। इसमें लिखा है, ये मैंने दूसरी पॉइंट भी लिखा हुआ, इफ लोड इज मोर देन 3000 वाट देन 5 kVA 4000 इज सूटेबल। इफ योर टोटल लोड इज मोर देन 2000 वाट 4 kVA 3200 वाट इज सूटेबल। इफ टोटल लोड इज मोर देन 6000 वाट 10 kVA 8000 वाट इज सूटेबल। आपको जो भी चाहिए इस तरह से इस सीट में देख के आप उसको खरीद सकते हैं। तो उसमें पहली बात है कि आप अपना वाट को कैलकुलेट कर लीजिए। जितना वाट होगा उसके बगल में मान के चलिए मेरा 4000 वाट है तो मुझे 5 kVA चाहिए, तो मान के चलिए मेरा 8000 वाट है तो मुझे 10 kVA चाहिए। तो उसके लिए एक सिंपल सी कैलकुलेटर वाट ने आपको चलेगा। और एक वोल्टेज में क्या होता है कि मान के चलिए मैं ये जो फ्लिपकार्ट में आया हूँ वहाँ से मैंने मान लिया हो मेन लाइन स्टेबलाइजर। मेन स्टेबलाइजर मानने के बाद यहाँ से देखिए काफ़ी ज़्यादा स्टेबलाइजर जो भी मेन लाइन स्टेबलाइजर वो आ गई है। उसमें देखिए वो मॉसल ग्रिड का है, ऑल्टिन कंपनी का है, ये पॉलिस्ट्रीन का है, काफ़ी सारी ये सब जो भी कंपनी है ना ये सब अच्छी अच्छी कंपनी की होती है। उसमें मान के चलिए आपका जो एवरेज वोल्टेज रहती है मान के चलिए 130। मेरा जो मैं आपको बोल रहा हूँ मेरा जो एवरेज वोल्टेज रहती है, हालांकि ये गवर्नमेंट के रेगुलेशन के हिसाब से 220 आसपास रहना चाहिए, नहीं तो 200 से ज़्यादा रहना चाहिए। क्योंकि इतना रहेगा तो आपके जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है वो सही से काम करेगी और ख़राब नहीं होगी। उससे नीचे होती है तो आपका वो ख़राब होने के चांसेस है। समटाइम्स वो काम भी नहीं करेंगे। जो भी आपकी हेवी इक्विपमेंट है मान के चलिए मोटर हो, इंडक्शन कुकर हो, एसी वगैरह हो, वो क्या करेगी, काम ही नहीं करेगी। तो उसमें मेरा 130 है। 130 से मैं क्या करता हूँ तो उसको क्या करता हूँ कि थोड़ा वो एवरेज 130 समटाइम्स 100 को भी आ जाती है, 110 को भी आ जाती है। तो उसको आप कैलकुलेट करो, जितना आपका एवरेज रहती है उससे 10 और 20 माइनस कर लो। 10 माइनस करोगे तो वो 100 आती है। 100 में मुझे चाहिए 90 वोल्ट से 300 वोल्ट। तो इसको पहले केवीए के बारे में बोल दिया, वाटेज के बारे में बोल दिया। वाटेज के बारे में देखिए ये वाला देखिए ऑल्टिन कंपनी का 5 kVA 90 वोल्ट से 300 वोल्ट। आपको ये वोल्ट पता चल गई आपको कितना वोल्ट चाहिए। और मान के चलिए आपका क्या रहती है कि अच्छी रहती है 150 से ज़्यादा रहती है। तो 150 से ज़्यादा रहती है तो आपके लिए कौन सा वाला होगा, ये देखिए 130 से 280 वोल्ट वो आपका हो जाएगा। मान के चलिए 150 आपके रहती है। देखिए जो भी आपके नीडी है उसके तरफ से आप वोल्टेज को कैलकुलेट कर लेना, वोल्टेज कैलकुलेट कर लेना। केवीए के बारे में बोल दिया हूँ मैंने, ये ब्रांड के बारे में बोल दिया हूँ। और किसी की ब्रांड को भी मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, किसी का अच्छाई भी नहीं कर रहा हूँ। आप अपने सूटेबल से खरीद सकते हो, नहीं तो लोकल में भी काफ़ी ज़्यादा दुकान में क्या होता है कि वो खुद बाइंडिंग करके स्टेबलाइजर बेचते हैं, उनसे भी आप ले सकते हो। पर जो भी ये स्टेबलाइजर लो उसका थोड़ा अच्छे मटेरियल होना चाहिए। कॉपर का थोड़ा अच्छा होता है। मैंने जो ऑल्टिन का ख़रीदा था वो थोड़ा एल्युमिनियम का था। मुझे इतना मैंने जल्दी में ख़राब मैंने उसको ख़रीद लिया था क्योंकि जो मुझे पता नहीं था कि ये कॉपर नहीं है। फिर भी वो काम ठीक से कर रहा है। तो आपने अपना सर्विस के बारे में भी थोड़ा ध्यान ले लेना। तो इसी तरह से स्टेबलाइजर आपको पहले से चूज़ करना है। तो मैंने आपको सब कुछ बोल दिया हूँ। अब जो सबसे बड़ी क्वेश्चन आती है उसमें क्या होता है कि एक भाई ने मुझे थोड़ा काफ़ी बुरा लगा। उन्होंने बोला कि भाई ने मैंने स्टेबलाइजर ख़रीद लिया हूँ मैं, मगर मेरा जो वोल्टेज रहती है हमेशा 230 से ऊपर रहती है। भाइयों के बारे में बोल देता हूँ, इसी किसी कमेंट में होगा, मगर ना उनको थोड़ा मैं बोल रहा हूँ किसी जल्दबाजी में वीडियो ऐसे मत कीजिए। उन्होंने बोला कि स्टेबलाइजर ज़रूरत है, उन्होंने स्टेबलाइजर खरीद लिया, मगर ये स्टेबलाइजर की ज़रूरत नहीं थी। आपको 240 से ज़्यादा रहती है। तो स्टेबलाइजर का काम है क्या, ने कम वोल्टेज को ज़्यादा करना, ज़्यादा वोल्टेज को कम करना नहीं होता है स्टेबलाइजर का। उसके लिए आप और एक डिवाइस आती है जिसको बोलते हैं वोल्टेज रेगुलेटर।
तो वो क्या करता है कि आपके वोल्टेज को 230 करके हमेशा छोड़ेगी। इस तरह से आपके जो इक्विपमेंट हैं वो थोड़ा सेफ रहेगी। तो इसके लिए थोड़ा पूछ लीजिए मुझे। मेरा मेल आईडी भी मैंने, देखिए मेरा जो चैनल है वहाँ से आप मेन पेज में जाएंगे तो मेल आईडी वगैरह दिया गया है। मेरा टेलीग्राम का चैनल भी है, सब कुछ है। वहाँ से आके आप मुझे कॉन्टैक्ट वगैरह भी कर सकते हो। वहाँ से देखिए मैंने मेरा वेबसाइट का नाम दिया हो, अदर जो भी है टेलीग्राम में मुझे आप डायरेक्टली बात कर सकते हो। और ज़रूरत पड़ेगी तो मैं अपना मोबाइल नंबर भी आपको दे दूंगा। देखिए यहाँ से देखिए मेरा मेल आईडी भी दिया गया है। और कुछ भी चाहिए आपको, मैं सब कुछ आपको प्रोवाइड करूँगा, पूरी तरह से मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। किसी को नहीं चाहता हूँ मेरे वजह से किसी का पैसा लॉसेस हो। तो इस तरह से था। अभी मैंने क्या करता हूँ, जो भी मैंने आपको बोला था उसको मैं डेमो दिखाऊंगा आपको। ये जो मेरा डिवाइस है कौन सी वोल्टेज में कैसे क्या काम करता है, सही से काम करता है नहीं करता है, तो मुझे क्या क्या दिक्कत आती है करने के समय, सब कुछ मैं आपको बोलने वाला हूँ। तो उसमें भी आपको सब कुछ जानकारी हो जाएगी। थोड़ा सा अभी चलिए अब मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। वीडियो दिखा के आपको पूरी तरह से समझा दूंगा कैसे क्या होता है। फिर भी आपके मन में कोई भी सवाल हो तो मुझे पूछ सकते हो। काइंडली मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होइए, मेरे साथ डायरेक्टली जुड़िए। और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने मुझे काफ़ी बुरा लगा क्योंकि किसी ने मुझे बोला था कि मैं किसी का प्रमोट कर रहा हूँ। ये वीडियो किसी का प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप देख सकते हैं मैंने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक सिर्फ ऑल्टेन का नहीं सभी कंपनी का दिया हूँ। उसके बारे में कौन सी कंपनी डिपेंड अपने जो यूजेस के हिसाब से मैंने काफ़ी अदर कंपनी का भी मैंने सजेस्ट किया हूँ। तो आप ऐसा मत बोलिए किसी का वो मैं इसे नहीं करता। मेरा छोटा चैनल है, मेरा मोनेटाइजेशन भी अभी तक नहीं हुआ है चैनल, तो इसलिए मैं इतना वीडियो नहीं बना सकता कि मुझे कोई प्रमोट करे। तो अभी चलते हैं, मैं आपको वीडियो दिखा के बाकी जो चीज़ है मैं आपको बोल दूँगा, क्या क्या आपको ध्यान रखना चाहिए, सब कुछ मैं आपको बोलने वाला हूँ। अब देखिए ये वाला पहला वीडियो है मेरा। उसमें देखिए मेरा जो इनपुट है वो है 62 और जो आउटपुट है वो लगभग है 167-68 तक रहती है। इस कंडीशन में क्या होता है कि मेरा जो वोल्टेज है ये 70 वोल्ट से शुरू होना चाहिए था, 70 वोल्ट में आपका देना चाहिए था, मगर ये 60 में भी काम कर रहा है। इसमें इस सिचुएशन में क्या होता है कि मेरा जो नॉर्मल लोड है वो आप कर सकते हो, मगर इस सिचुएशन में आप AC वगैरह यूज़ नहीं कर सकते। तो जब मान के चलिए यूज़ करेंगे मेन स्टेबलाइजर खरीद के AC चला सकते हैं, तो इसके लिए AC के लिए अलग से स्टेबलाइजर खरीदना आपको सही रहेगा। मान के चलिए मेरे तरह से आपका काफ़ी ज़्यादा लो वोल्टेज रहती है। अब ये देखिए एक सिचुएशन है कि ये इवनिंग की मोमेंट है, उसमें क्या होता है कि 72 रहती है, मगर 72 में 190 तक रहती है। मगर क्या होता है कि जो यहाँ पे AC होती है उसको लगभग 220 चाहिए। 220 नहीं चाहिए तो आपको काम नहीं करेगा, अपना अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं देगा। तो इसीलिए क्या करते हैं कि आप इतना लो वोल्टेज रहती है तो आप AC के लिए सेपरेट वीडियो खरीदो जिसका 220 रहता है। मगर मेन लाइन जो है वो क्या करता है कि एवरेज आपका 60-70 वोल्ट इंक्रीज करता है। अब ये वाला सिचुएशन देखिए उसमें क्या है कि वही 78 है, मगर ये क्या करता है कि 200 से ज़्यादा देती है। 200 से ज़्यादा देती है तब आपका वगैरह घर में जो भी इक्विपमेंट्स है ये सही है, उसमें आपका सब कुछ काम कर जाएगा। मगर जो बिलो 200 में रहती है तो उसमें क्या होता है कि आपका जो हेवी इक्विपमेंट फिर भी काम नहीं करेगा, तो उसमें ज़्यादा प्रेशर आएगी, उसमें आप इस्तेमाल करोगे तो क्या करते हैं कि ज़्यादा परेशानी होने की चांसेस रहती है। ये वाला सिचुएशन देखिए 120 रहती है, मेरा जो एवरेज रहती है 120-130। उसमें क्या होता है कि मेरा जो आउटपुट रहती है देखिए ये 244 होती है, मगर ये समटाइम्स होती है ऐसा 240 से ज़्यादा जाती है। उसमें आपका थोड़ा इतना तो ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, कंपनी के बारे में बोल रहा हूँ, 230 के अंदर रहना चाहिए, क्योंकि आपका थोड़ा इसमें भी आपका प्रोडक्ट ख़राब होने की चांसेस रहती है। मगर समटाइम्स इतना आ जाती है, मगर इतना तो नहीं होना चाहिए। इस सिचुएशन में आप AC वगैरह यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये देखिए ये समटाइम्स ऐसे हो जाता है। क्यों हो जाता है? अब आपका जो वोल्टेज रहती है ना, ये मान के चलिए जितना होती है पहले जितना आपको डिस्टेंस रहती है, अब मान के चलिए 130 रहती है मेरा वोल्टेज, उसमें क्या होता है कि पहले वो 30 से 40 वोल्ट इंक्रीज करता है। मान के चलिए 130 रहती है तो 160-170 करती है। उसमें क्या होता है कि धीरे धीरे आपका करंट जब रहती है तो उसमें धीरे धीरे इंक्रीज करके 220 तक चल दिए जाते हैं। अब मान के चलिए आपका इमीडिएटली करंट चला गया तो उस सिचुएशन में क्या होगा, ये पुराना स्टार्ट होगा। जब 130 रहती है तो 160 से 170 से स्टार्ट होगा। इस तरह से था। मैंने आपको सब कुछ बोलने के लिए कुछ आप देख सकते हैं काम ठीक से कर रहा है, मगर उसमें है कि मेरा क्या दिक्कत हो रहा है कि वो जो मशीन जब चल रहा है तो उसमें क्या होता है कि जब मैं इन्वर्टर में काम कर रहा हूँ मेरा इन्वर्टर काफ़ी ट्रिप हो रहा है। क्यों ट्रिप हो रहा है? क्योंकि जो वोल्टेज अप डाउन हो रहा है
तो इसीलिए मेरा जो इन्वर्टर है काफ़ी ज़्यादा साउंड कर रहा है। और इसमें मशीन भी थोड़ा ज़्यादा साउंड करता है, जब भी आपका मशीन ऑन होता है थोड़ा ज़्यादा आवाज़ करती है, और थोड़ा लाइक जैसे छोटा सा बम जैसे फूटता है ना, उस तरह से साउंड भी करता है। थोड़ा घबराना जैसे लग रहा है। मगर मैंने इसको कस्टमर केयर से बात किया था, उन्होंने मुझे लोग बोले थे कि कोई बात नहीं, उसमें जो रिले होती है वो वाला साउंड कर रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फिर भी ज़्यादा आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो हम जाके उसको रिपेयर कर लेंगे। और एक अच्छी बात हुई थी कि उसके कंपनी की तरफ से कॉल भी आया था। यूज़ करने के बाद उन्होंने मुझे एक बार कॉल भी किया था कि सर कैसे क्या काम कर रहा है हमारा स्टेबलाइजर, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये सबसे मुझे अच्छा लगा क्योंकि वो कॉल करके फीडबैक भी ले रहे हैं। और एक बात मैं बोलूँगा कि आप मान के चलिए एसी के लिए आप मान के चलिए इमरजेंसी सिचुएशन में आपका वोल्टेज रहती है, मान के चलिए हमेशा 150 160 रहती है एवरेज नॉर्मल, विदाउट मैं आपको स्टेबलाइजर में बोल रहा हूँ रहती है। फिर उसमें आप इसी जो मेनलाइन स्टेबलाइजर को एसी के लिए यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो नीचे रहती है तो 150 से नीचे रहती है तो आप क्या करेंगे, एसी के लिए सेपरेट एसी स्टेबलाइजर खरीदना रहेगा। क्योंकि जो एसी स्टेबलाइजर रहती है उसमें क्या होता है कि आपका जो आउटपुट है वो कंटिन्यूस 220 से 230 तक रहती है। मगर जो मेनलाइन स्टेबलाइजर है कंटिन्यूस नहीं रहता, वो थोड़ा टाइम लेते हैं उसको बना सकता है, उसमें थोड़ा टाइम लेते हैं। मान के चले वो 15 मिनट रहे आपका करंट रहती है, फिर करंट चली जाती है, तो केस फिर से पहले से ही वो स्टार्ट होगी। तो उस सिचुएशन में आप ना उसको मेनलाइन स्टेबलाइजर को यूज़ मत कीजिए, सेपरेट यूज़ आपका एसी के लिए सेपरेट ही खरीदिए। अब उसमें देखिए, और जब मान के चलिए किसी वोल्टेज जो है, अब मान के चलिए 150 से आउटपुट स्टेबलाइजर का आउटपुट मैं आपको बोल रहा हूँ 150 से 180 के अंदर है, उस सिचुएशन में आपका हेवी लोड भी फिर भी काम नहीं करेगा, वो क्या ना ठीक से काम नहीं, तो पहले थोड़ा वेट कर लीजिए। इस सिचुएशन में आप यूज़ कर सकते हैं। मगर आपका मान के चलिए कोई भी मैं मान के चलिए उसी सिचुएशन में कि इंडक्शन लगाता हूँ तो वगैरह एसी वगैरह काम नहीं करेगा। तो मान के चलिए इंडक्शन लगाता हूँ तो मोटर काम नहीं करेगा, मोटर लगाता हूँ तो इंडक्शन काम नहीं करेगा, ऐसा हो सकता है क्योंकि उस सिचुएशन में ज़्यादा आपका लो वोल्टेज रहती है। तो स्टेबलाइजर लगा के भी ऐसा प्रॉब्लम आपके साथ हो सकता है। आप नहीं समझोगे कि पूरी तरह से आप सेफ हो जाओ, जो भी चाहो इस्तेमाल करो, ऐसा नहीं हो सकता। फिर भी आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। देखिए ये प्रॉब्लम आपकी तरफ से नहीं, ये आपकी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की तरफ से प्रॉब्लम है। तो वो जब तक नहीं सुधरेंगे, जब तक नहीं ठीक से 220 तक वोल्टेज नहीं देंगे, तब आप उसको जितना भी कोशिश कर लो आप पूरी तरह से उसको सॉल्यूशन नहीं कर सकते। आप कुछ ही हद तक उसको सॉल्यूशन कर सकते हो, अपना स्टेबलाइजर लगा के कुछ भी कर सकते हो, मगर पूरी तरह से उसको नहीं कर सकते। और जो साउंड है वो रिले की साउंड है, उसका कोई प्रॉब्लम आपको होने वाला नहीं है। और आपको इफ़िशियंसी मैंने आपको बोल दिया कितना क्या ज़रूरत है, आपको मान के चलो वाटेज कैलकुलेट कर लीजिए, कितना VA की चाहिए और कौन सी वाली स्टेबलाइजर चाहिए, कितना वोल्ट देख के आपको उसका खरीद सकते हो, उसके बारे में मैंने वीडियो में पूरी तरह से बोल दिया हूँ, उसी सिचुएशन में आपसे बोल दिया। तो मैं ये सोचता हूँ कि आगे ज़्यादा मुझे कमेंट ज़्यादा नहीं आएगी, सब कुछ आपको पता चल गई। जिसको चाहिए वो वाला वीडियो पहले देख लीजिए, पूरी तरह से A to Z देख लीजिए, उसके बाद आप अपना जो भी क्वेश्चन है, फिर भी कुछ क्वेश्चन रहती है तो आप मुझे पूछ सकते हो। और एक बात है कि आप मान के चलिए किसी का वोल्टेज जो है हमेशा 200 से ज़्यादा रहती है और एवरेज में भी 230 240 रहती है, तो इस सिचुएशन में वो स्टेबलाइजर मत खरीदें। क्योंकि जो स्टेबलाइजर की काम होती है वो कम वोल्टेज को ज़्यादा करना होता है। मगर मान के चलिए आपका ज़्यादा होती है 230 से ज़्यादा होती है तो आप उसको लिए वोल्टेज स्टेबलाइजर मत खरीदें। उसके लिए अदर से एक डिवाइस आती है वोल्टेज रेगुलेटर करके, उसका लिंक्स जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर लूँगा, उसको जाके आप खरीद सकते हैं। क्योंकि एक भाई ने मुझे पूछा था कि मुझे इतना चलाना है तो क्या करना है, कौन सी वाली स्टेबलाइजर मेरे लिए सही रहेगी। मैंने उनको क्या करना, मैंने स्टेबलाइजर के सजेस्ट कर लिया। उन्होंने उसका परसों दिन क्या किया कि स्टेबलाइजर के खरीद के लेके आए। लेने के बाद उन्होंने क्या किया कि मुझे पूछे भाई साहब ये मैंने इतना वोल्टेज आ रहा हूँ तो इतना क्यों नहीं दे रहा है। तो उसके बाद मैंने बोला कि आपका इतना वोल्टेज क्यों होता है, आप स्टेबलाइजर क्यों खरीदे। तो उन्होंने बोला भाई साहब आपने बोले थे। मैंने कहा इतना भाई नहीं बोला था, आपको रेगुलेटर खरीदना चाहिए था। तो ये सब बात ना तो आप पूछ लीजिए, कोई भी ज़रूरत हो तो आप मुझे पहले कांटेक्ट कर लीजिए, क्वेश्चन पूछिए, मैं सबका आंसर देता हूँ, किसी का नहीं देता हूँ। और दूसरी बात है आप ना मुझे मेरा मेल ID भी मैंने दिया हूँ, मेरा टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हूँ, वहाँ से मुझे क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हो। और ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको मोबाइल नंबर भी प्रोवाइड कर लूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसी तरह से था आज का वीडियो, थोड़ा लंबा हो गया होगा क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन का वीडियो देने वाला हूँ। और एक बात है, मैं अगले वीडियो में मेरा जो चैनल जितना भी लोगों ने मुझे इसी वीडियो में कमेंट किया हूँ उसका मैं एक विनर घोषणा ये करूँगा, उसको एक ओला का वाउचर मैं दे दूँगा, तो उनको दे दूँगा। तो इसीलिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगा, उसका कि विनर पार्टिसिपेट करना पड़ेगा उसके लिए। अभी थोड़ा इसको इस वीडियो में नहीं बना रहा हूँ इस वीडियो में, क्योंकि मेरा जो चैनल मोनेटाइजेशन होने वाला है, शायद कुछ कॉपीराइट का कुछ क्लेम आ जाए, इसलिए मैं उसको इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ।
फिर भी आप उसको बाद में आपको बुलाऊंगा। सिर्फ इसी के लिए वीडियो के लिए मैं विनर सिलेक्ट करूँगा 100 रुपीज़ का। तो इस तरह से मेरे साथ जुड़िए, मैं काफ़ी अच्छे वीडियो आपके लिए बना के लाता हूँ। मेरा टेलीग्राम चैनल है, काफ़ी ज़्यादा डील के लिए भी मुझे ज्वाइन हो जाइए। काफ़ी लो कॉस्ट में आपको प्रोडक्ट वगैरह मिल जाएगा, और जो पार्क प्लस का कोई क्विज का आंसर है वो भी वहाँ से मिल जाएगा। इस तरह से काफ़ी अच्छे वीडियो मैं आपके लिए बना के लाता हूँ। तो इस तरह से कोई भी सवाल हो तो मुझे पूछ सकते हो। तो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक्स अ लॉट। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।